हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम एक तरीके से ये प्रॉपर ऑनलाइन हम पूरी कोर्स की क्लासेस करेंगे, ठीक है ना। ये रीजनिंग का पूरी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे और इसमें आपका पूरा कोर्स कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो उसी चैप्टर में आज हमारे पास सबसे पहले जो आएगा वो आएगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला है ना, वर्णमाला श्रृंखला। प्यारे बच्चे, एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं पूरी रीजनिंग आपको इस तरीके से करवा दूंगा कि आपके सारे के सारे चैप्टर क्लियर होते चले जाएंगे और सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वे आपके बहुत बढ़िया तरीके से, आपके मस्त तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको लगातार देखना होगा और आपको लगातार इन क्वेश्चंस को करना होगा। आपको दो चीज़ें मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊँगा कि यहाँ पर होता क्या है। देखो, आपके पास ये कोई सीरीज दी जाती है, ये इस तरह से कोई सीरीज है, लिखा हुआ है स्टडी द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट्स सीरीज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। इस पूरी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को आपको पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस को देना है। इसमें आपको तीन चीज़ मिलती हैं प्यारे बच्चे। इसमें सबसे पहले आपको मिलती हैं संख्याएं, जिसको आप डिजिट बोलते हो। क्या मिलती है? संख्या। क्या बोलती है? संख्या। दूसरा आपको क्या मिलता है? इसमें आपको मिलते हैं अल्फ़ाबेट। क्या मिलते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जिसको आप बोलते हो वर्णमाला। क्या बोलते हो? वर्णमाला। ये वर्णमाला आपकी ए से लगाकर, ए बी से लगाकर ये आपके जेड तक होते हैं। फिर इसमें आपको मिलते हैं सिंबल। क्या मिलते हैं प्यारे बच्चे? इसमें आपको मिलते हैं सिंबल, जिसको आप बोलते हैं प्रतीक। यानी कि जो आपको ये अजीब गरीब दिखाई देंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे? प्रतीक। तो ये तीनों बातों आपको क्लियर हो गई, ठीक है बच्चे। अब हम बात करेंगे, जो भी इसका स्टार्टिंग एलिमेंट होगा, जो भी इसका स्टार्टिंग एलिमेंट होगा वो आपका लेफ्ट कहलाएगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा बच्चा बाया। इसको बच्चा क्या बोलते हैं? बाया। और जो इसका लास्ट एलिमेंट होगा उसको बोलते हैं हम राइट, यानी कि इसको बोलते हैं हम दाया, ठीक है ना। देखो, हमारे पास अभी थोड़ा रिसोर्स की कमी है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं जितना मेरे अंदर ज्ञान है मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। तो बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप फटाफट जो है सिलेक्शन लें, और सिलेक्शन लेके जब आपको कंटेंट पसंद आएगा तो बस मेरा काम उतने में ही हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बस लगातार पढ़ना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? लेफ्ट, और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? आपका राइट होगा, ठीक है। दूसरी बात समझेंगे, यहाँ से इस बात को आप कॉपी पे नोट करते चलेगा, और मैं कहूँगा आप इसकी कॉपी बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ समय बाद आपको पीडीएफ भी हम मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे, गारंटी के साथ कह रहे हैं। आपको एक बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, जैसे आपके पास ये कोई सीरीज है ना, तो कहेगा बताइए बाएं से पांचवें तत्व के बाएं सातवां तत्व क्या होगा? सातवां तत्व क्या होगा? इंग्लिश में कहेगा बताइए लेफ्ट से पांचवें एलिमेंट के लेफ्ट में सातवां एलिमेंट क्या होगा, ठीक है ना। वो लेफ्ट से लेफ्ट पूछेगा। तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपकी डायरेक्शन सेम होगी, यानी कि बाएं से बाएं की बात करे वो, या फिर वो दाएं से दाएं की बात करे, चाहे बाएं से बाएं की बात करे, चाहे दाएं से दाएं की बात करे, तो आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस। जैसे 7 - 5 = 2। आप लेफ्ट से केवल दूसरा गिन देंगे, काम खत्म। तो मैंने क्या कहा, अगर कभी भी क्वेश्चन में लेफ्ट से लेफ्ट पूछेगा तो आपको माइनस करना है, बाएं से बायां पूछेगा माइनस। अगर डायरेक्शन सेम है, अगर वो राइट से राइट भी पूछता है तो भी आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। और अगर वो पूछता है लेफ्ट से राइट बताओ तो क्या करना है? प्लस करना है। और अगर पूछता है कि बाएं से दाएं बताओ तब भी आपको क्या करना है? प्लस। तो इस बात को आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अगर आपको कभी भी सेम डायरेक्शन है तो लेफ्ट का माइनस करना है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। चलिए, तो हम अपना क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। अब प्यारे बच्चे, एक बार इसको लाइक जरूर कर दें, है ना। आप लोगों का प्यार हमें चाहिए, ठीक है, और ताकि हम अच्छे से अच्छा आपको करा पाएँ, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये आपको एक पूरी सीरीज दी गई है बच्चे, और इसमें कहा गया है बताइए हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर इन द अबव अरेंजमेंट, कि इस पूरी श्रृंखला में ऐसे कितने अल्फ़ाबेट हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे। कैसे अल्फ़ाबेट पूछ रहा है? जो चाहिए उसको बीच में लिख लीजिए। कैसे अल्फ़ाबेट? विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड, मतलब ठीक पहले, एंड फॉलो बाय ए सिंबल। इसके ठीक पहले भी एक सिंबल आना चाहिए और इसके ठीक बाद भी एक सिंबल आना चाहिए। हिंदी में कहेंगे ऐसे कितने वर्ण हैं जिसके ठीक पहले भी एक प्रतीक है और बाद में भी मेरे बच्चे एक प्रतीक है, ठीक है ना। तो इस पूरी बकवास को आपको ऐसे लिखना है, जो पूछेगा उसको बीच में रखिए, वो किससे प्रीसीड कर रहा है उसको पहले लिखें, और किसको बाद में कर रहा है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो इस पूरी सीरीज में आपको लगाना है अब टाइम। देखो, अब इसमें भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। कैसे? आपको सीरीज में देखना है कि आपको सिंबल के बाद एक छोड़ के सिंबल मिलना चाहिए। आप जब कुछ करेंगे, है ना। आओ, तो यहाँ पर आप चलोगे तो आपको सिंबल मिला, एक छोड़ के सिंबल नहीं मिला, छोड़ दो। ये भी सिंबल है, एक छोड़ के यहाँ भी सिंबल नहीं है। ये सिंबल मिला, यहाँ भी सिंबल है, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए था? अल्फाबेट, वर्ण। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गई? संख्या आ गई 6, तो ये काउंट नहीं होगा। इसके बाद ये मिला, इसके बाद मिला सिंबल,
और यहाँ पर क्या मिल गया, अल्फाबेट मिल गया, और ये भी क्या होता है, सिंबल। तो यानी कि एक पेयर आपका बन गया है ये वाला। और इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे ये सिंबल है लेकिन यहाँ भी सिंबल आ गया, तो ये काउंट नहीं होगा। तो इस पूरी श्रृंखला के अंदर इस कंडीशन को फॉलो करने वाला केवल और केवल एक ही ऐसा होगा जो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप एक बात और देखेंगे, एक हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, ये देखो यहाँ पे ये क्या था, सिंबल, और एक क्या आया, वर्ण आया, और एक क्या आया, सिंबल आया। तो यानी कि आपके पास कितने पेयर होंगे, ये 2 पेयर होंगे। कितने पेयर होंगे, 2। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना। इसको आप तसल्ली से करेंगे लेकिन आराम से करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 पेयर ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे। बस ध्यान रखना, जो भी इसने ये पूरी कंडीशन दिया है प्यारे बच्चे, ये आपको इस तरीके से फॉर्म करनी होगी, ठीक है। चलेंगे, जब भी ये क्वेश्चन आएगा 5 नंबर आएगा, और ये पहला चैप्टर हम अपना रीजनिंग का कर रहे हैं जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। चलिए आगे क्या लिखा है, विच एलिमेंट इज द 5th टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 7th फ्रॉम द राइट हैंड। पूछा है वह कौन सा तत्व है जो बाएं से 5वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। यानी कि आपसे लेफ्ट से राइट पूछा गया है। कहां से पूछा गया है, ये देखिए लेफ्ट टू राइट पूछा गया, लेफ्ट टू राइट। और मैंने क्या कहा, जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो 5 + 7 कितने होंगे, 12। 5 + 7 बेटे कितने होंगे, 12। और कहां से पूछा गया है, आपको देखना है कहां से। इसने पूछा है दाएं छोर से, फ्रॉम विच साइड, फ्रॉम राइट साइड। तो आपको पता लग गया काउंट कहां से करना है। और आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट लेफ्ट हैंड होते हैं मेरे बच्चे, और एंडिंग पॉइंट राइट हैंड होता है। तो यहीं से हम 12 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, और यहाँ पर आ जाएगा आपका हैश। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस बात में ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास डायरेक्शन अपोजिट है, लेफ्ट से राइट हो, चाहे राइट टू लेफ्ट, आप प्लस कर देंगे। अगर आपके पास डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो आप माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तो एक बार प्लीज़ लाइक का बटन जरूर कर दीजिए, है ना। इस बार कोशिश करेंगे जितने व्यू हों उतने ही लाइक भी हों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मैनी वोवल्स आर बिटवीन द 6th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 4th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। बाएं छोर से छठे, बाएं से छठा यानी कि 2 2 4 2 6, और दाएं छोर से चौथा यानी कि 2 और 2 4 के बीच में कितने स्वर हैं। मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसको एक बार अपने आप से ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। तो आपको छठे और इधर से बताना है चौथे के बीच में कितने स्वर हैं, गलत बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, तो आप यहाँ से जब काउंट करना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक एक भी स्वर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ और यू, इनके बीच में आपको कोई भी स्वर दिखाई दे रहा नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी स्वर नहीं बनेगा, यानी कि नन, कोई नहीं, है ना, कोई भी स्वर यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। बच्चे समझ पाए इस बात को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट वुड कम एट द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे कोमा लगा होगा 3 एलिमेंट का, ठीक है ना। तो आपको बच्चे देखना क्या होता है इसमें कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो आप ये देखो 5D और G कैसे बने, 5D और G। यहाँ 5 के पास जाओगे तो 5 के बाद D और D के बाद G, यानी कि ये लगातार एक कंटिन्यूअस सीरीज आ रही है ना। इसके बाद एंड और M और परसेंट। अगर हम यहाँ देखेंगे G और एंड के बीच में एक का गैप आया, और यहाँ पर देखेंगे एंड M और ये परसेंट स्टार। फिर यहाँ से क्या आया, हैशटैग। तो हैशटैग में देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट छोड़ दिए, यहाँ पे कितना एलिमेंट छोटा था, 1, यहाँ पे कितने छोटे, 2, और इसके बाद देखोगे हैशटैग B और 9। जब हम नेक्स्ट टाइम में जाएंगे तो हमने यहाँ पे 1 एलिमेंट छोड़ा था, यहाँ पे 2 एलिमेंट छूटे हैं, तो इस बार आपके कितने एलिमेंट छूटने चाहिए, 3, और यहाँ पर आपका बनेगा 6% और U, 6% और U। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, यकीन मानिए। जो हमारा टेक्निकल हेड है उससे आज आपको मिलवाएंगे बाद में। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के बनाता है कि मतलब आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी पसंद के रूप में लाइक वाला बटन और अपने दोस्तों के साथ अपने मुजफ्फरनगर यूपी का जो चैनल है मार्स एकेडमी, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शेयर भी करें, ठीक है ना। तभी हम बढ़ पाएंगे, मुजफ्फरनगर का नाम तभी रोशन हो पाएगा, वरना दिल्ली और मुखर्जी नगर को सब जानते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। मैंने कहा जो कुछ पूछे उसके बीच में रख लीजिए, उसको बीच में रखिएगा। उसने पूछा ऐसी कितनी संख्याएं हैं, नंबर को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, संख्याएं। मैं दोनों भाषा का प्रयोग कर रहा हूं ताकि मेरा कोई भी बच्चा ऐसा ना कहे कि सर हिंदी और इंग्लिश की दिक्कत है।
विच आर इमीडिएटली फॉलो बाई सिंबल, जिसके ठीक बाद में एक सिंबल आ जाए। फॉलो का मतलब होता है सिंबल, मतलब आगे आना, तो सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, बाद में एक प्रतीक हो रहा है, एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाई ए अल्फ़ाबेट, और इसके ठीक पहले एक क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अल्फ़ाबेट यानी कि वर्ण होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, अब इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे आप। अब ये नहीं कि इसको देखते ढूंढने मत जाओ, संख्या आपको आराम से दिख जाएंगी यहाँ पर, और संख्या के बाद आपके पास सिंबल होना चाहिए, उसका आप बहुत आराम से ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला हमारा प्रायोरिटी होगी सिंबल के नंबर के बाद हमें सिंबल देखना है। नंबर आया, नंबर के बाद में यहाँ पे कोई सिंबल नहीं मिला, इसके बाद नंबर मिला, नंबर के बाद कोई सिंबल नहीं मिला, लेकिन नंबर के बाद यहाँ पे सिंबल है, लेकिन इससे पहले क्या होना चाहिए था, अल्फ़ाबेट, लेकिन यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। चलेंगे आगे, इसके बाद देखिएगा नंबर मिला, नंबर के बाद कोई सिंबल यहाँ पे नहीं था, यहाँ नंबर के बाद सिंबल तो मिल गया, नंबर के बाद सिंबल तो मिला, लेकिन इससे पहले कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। अब नंबर के बाद यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है और आगे तो कोई नंबर मिला ही नहीं। बताइए ऐसा कुछ मिला, ऐसा एक भी पेयर नहीं है जहाँ पर नंबर के बाद कोई भी सिंबल आया हो। अगर आया है तो उससे पहले अल्फ़ाबेट नहीं आया, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर एक भी पेयर ऐसे बनने वाला नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों, जिन सबका आंसर ये आया होगा उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आपका एक सीरीज से ही 5 क्वेश्चन दिए गए थे और ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। कंप्यूटर जी नेक्स्ट सीरीज ले लेते हैं, ये तो इसी पे बेस है ना, इसके जो नेक्स्ट वाली सीरीज होगी देखो आपने क्या बना रखी है। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये वाली करते हैं। ये एक नया टाइप है सीरीज का जहाँ पर आपको डिजिट्स दी गई हैं। वो अल्फ़ाबेट सीरीज थी, मैंने 5 क्वेश्चन उसको करवाए, कैसे कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा कंप्यूटर जी एक बात बताइए, क्या हम इनकी PDF भी दे सकते हैं बच्चों को? अभी हाथ से लिख के डाल देंगे। कौन से वाले चैनल पर डालेंगे? मार्स एकेडमी वाले पे ही, मार्स एकेडमी पे। तो मार्स एकेडमी जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, मार्स एकेडमी जो है टेलीग्राम का हमारा चैनल है, इस पे हम इसकी PDF भी डाल देंगे, ऐसा वादा कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर जी। ठीक है ना। और एक हमारा जो चैनल है मार्स एकेडमी के अलावा एक चैनल और है, लेकिन इसकी जो PDF मिलेगी वो आपको सभी को इसी पे मिलेगी, चाहे ऑफलाइन वाले बच्चे हों चाहे ऑनलाइन वाले बच्चे हों, इसी पे आपको PDF मिलेगी मार्स एकेडमी पे इसकी, जिसको वे 5 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वे भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब ये नंबर सीरीज की बात करते हैं। और इस नंबर सीरीज में आपको 2 बातें बताऊंगा जो आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं। पहली बात, ये आपकी हैं डिजिट्स, और ये डिजिट से मिलके बनता है नंबर। अगर मैं कहूँगा बताइए इसमें अंक क्या है, अंक है 5, अंक क्या है 5, अंक क्या है 5, और 574 क्या है, 574 क्या है, ये एक संख्या है। 574 क्या है, एक संख्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं, तो इन्हीं पे बेस आपके क्वेश्चंस होंगे। तो करते हैं, देखिए आज पहला क्वेश्चन क्या होगा आपके सामने। देखिए ये एक सीरीज आपके पास दे दी गई है। इफ 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ द ईच नंबर, अगर सभी संख्याओं के अंतिम अंक में 1 जोड़ा जाए, इन हाउ मैनी नंबर्स दस फॉर्म विल द लास्ट डिजिट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याओं में अंतिम अंक एक पूर्ण वर्ग होगा, और जबकि एक भी पूर्ण वर्ग है। मतलब आपसे संख्या नहीं पूछ रहा, उसने पूछा अगर हम सब में एक एक जोड़ दिया जाए तो बाद वाला अंक, केवल क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, बाद वाला अंक क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार बने कितनी संख्याओं में अंतिम अंक, लास्ट जो डिजिट होगी, लास्ट क्या होगी, लास्ट जो होगी, हाउ मेनी नंबर्स लास्ट डिजिट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। कभी आप पूरा नंबर देखो, अब जब आप इसमें 4 में एक जोड़, आपको पता परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, लास्ट में 4 ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, है ना। चलिए, तो जब आप एक जोड़ोगे, 4 में एक जोड़ेंगे 5, लेकिन 5 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर 8 में एक जुड़ेगा 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, तो 9 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होगा 3 का, यानी कि 1 बन जाएगा। अब इसमें जोड़ोगे तो 2 होगा, तो 2 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, हटाओ। 5 में एक जोड़ोगे कितना होगा 6, लेकिन 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, काम खत्म। और 7 के बाद क्या होगा 1, 8 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका मतलब ऐसा एक बनेगा जिसके लास्ट में एक नंबर जोड़ दिया जाएगा तो वो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन बेहद आसान है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका मेरे प्यारे बच्चे आपको आना चाहिए। ठीक है, चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक से 1 घटा दिया जाता है तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। भाई वाह,
तो देखो 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में आपको पता है, अगर उन संख्याओं का सम जोड़ 3 से कट जाता है तो संख्या पूरी कट जाएंगी। अब कुछ लोग इसको भाग करेंगे, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर 27, मैं यहाँ पे लिखूँ 1002, मैं यहाँ पे लिखूँ हाँ जी कंप्यूटर बताओ क्या लिखें 343। तो क्या करना है, इनको जोड़ो, 7 और 2 9, 3 3 9 कट गया पूरा, 2 + 0 + 0 + 1 3, 3 एकम 3 कट गया पूरा, 4 और 3 7, 7 और 3 10, लेकिन 3 क्या तो 9 होगा, तो ये कटने वाले 3 से नहीं है। तो इनका अगर सम जोड़ अगर कट जाएगा तो संख्या 3 से सारी की सारी कट जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए, तो आओ प्रत्येक संख्या से 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, है ना। अब देखो तुम यहाँ इसको चेंज करने में लगोगे, भाई चेंज क्यों कर रहे हो, प्रथम संख्या से 1 घटाना है, इन संख्या को जोड़ के 1 घटा लो ना, काम ही खत्म करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 में से घटाओ कितना हो गया 15, क्योंकि आप इसमें से घटाओगे ना तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 7 होगा, तब भी तो 15 आएगा, तो यानी कि 15 तो कट जाएगा, पूरा काम खत्म। 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 में से घटाएंगे कितना होगा 18, 3 6 18, ये भी कट जाएगा। 8 2 10, 10 और 1 11, 11 में से घटाओ कितना बचेगा 10, 10 3 से नहीं कटेगा। 9 और 1 10, 3 13, 13 और 5 18 में से घटाएंगे 17, है ना, नहीं कटने वाला। उसके बाद 4 2 6, 6 2 12 और 1 13, 13 में से घटाएंगे कितना होगा 12, 3 4 12, काम खत्म। टाइम बचाना आया क्या, टाइम है, आपको बचाना सिखा रहा हूँ कि टाइम कैसे बचाएंगे। अरे कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें से 1 घटाना शुरू करेंगे, बोला भाई यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा। बेटा वो एग्जामिनर यही तो चाहता है कि तुम प्रेम विवाह करो, है ना, प्रेम विवाह में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो वो प्रेम विवाह चाहता है आपसे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो वही लॉजिक लगाना है, देखो 5 5 10 8 18, तो ऐसे नंबर कितने होंगे बेटा 1 2 और 3 संख्याएं ऐसी हैं जो प्रथम संख्या से 1 घटाएंगे और वहां पर आपका बन जाएगा इस तरह का स्क्वायर। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए आप देखिए इस क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि प्रत्येक संख्या में सभी 3 अंकों को संख्या के भीतर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, अंकों की बात कर रहे हैं बेटा। इफ इन द ईच नंबर ऑल 3 डिजिट्स आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जैसे 4 5 7 ऐसे लिखा जाए, नंबरों को असेंडिंग करना है, असेंडिंग चढ़ना, है ना, जैसे 5 6 8 ऐसे लिखा जाए, तो विद इन द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर, तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन होगा। मेरे प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, हाईएस्ट नंबर ये बताओ मुझे तुम, हाँ भाई कंप्यूटर आप बताओ, नंबर यहाँ पे 8 बड़ा कि 7 बड़ा, 8 बड़ा है 7 बड़ा, 8 बड़ा है, क्योंकि आपने इसके पहले नंबर से देखा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 81, मैंने यहाँ पे लिख दिया 79, अब कौन सा बड़ा 81 बड़ा, क्यों बड़ा, क्योंकि यहाँ पर आप जिसका पहला नंबर बड़ा वही नंबर बड़ा, काम खत्म। तो इसको बदलने की क्या आवश्यकता है, ये देखो किसी के स्टार्टिंग में सबसे बड़ा नंबर क्या आ सकता है। आप इनको क्या क्या कर रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, इनको दिखा रहा है बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में देखो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले 5, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा सबसे छोटा 4, और यहाँ पे क्या आएगा 2। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो यही तो नंबर सबसे बड़ा होगा 658। अब मेरी एक बात और समझ लियो, कभी वहां पर इसको देखो 5 6 8 नंबर मिले, 5 6 8 कहीं नहीं मिलने का, क्योंकि जो उसने नंबर आपको दिए है ना बेटा, जो उसने सीरीज दी है, जो उसका रूट नंबर है, जो उसका मेन नंबर है, वही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा 658, 658 इज द एग्जैक्ट आंसर। मैं कुछ समझा पा रहा हूं तुम्हें, समझ में आ रही है बात, तो ठोको फटाफट एक लाइक। चलेंगे आगे, देखो मैंने क्वेश्चन को कितने शॉर्ट में करना आपको सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन को समझो, ऐसा नहीं कि लिए कि टूट पड़ो, ठीक है। चलिए, यदि प्रत्येक संख्या में पहले 2 अंकों को उनके योग से बदल दिया जाता है, मतलब जो पहले 2 संख्याएं है ना, इफ इन द ईच नंबर द फर्स्ट 2 डिजिट्स आर रिप्लेस बाय द सम, यानी कि 7 और 5 12 ऐसे कर दिया जाए, 6 और 5 11 ऐसे कर दिया जाए, 8 और 2 10 ऐसे कर दिया जाए, तो बताइए कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। अब भाई एक बात तो बताओ, जोड़ दिया तुमने, यहाँ 12 आ गया तो यहाँ तो 1 ही आवेगा, 6 और 5 11 यहाँ भी 1 आवेगा, 8 2 10 यहाँ भी 1 आवेगा, 9 और 4 कितना होगा 13 होगा, और 4 और 2 कितना होगा 6। पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो भैया सबसे बड़ी संख्या तो आपको क्या दिखाई दे रही है 135, यानी कि 135 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इसका ओरिजिनल नंबर मिलेगा जो मेरे प्यारे बच्चे क्या था 945 था, 945 इज द एग्जैक्ट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाए, मतलब इफ इन द ईच नंबर द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, मतलब 7 की जगह 5 5 इंटरचेंज कर दो, पहले 2 की बात कर रहा है, चौथा नंबर तीसरा नंबर जो को तो लिखा रहेगा, ऐसे 5 6 लिखा रहेगा, चलो लिख दिया ऐसे ही।
तो बताइए कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। तो मैंने अभी बताया नंबर का बड़ा या छोटा होना उसका पहला डिजिट निर्धारण करता है। तो अब आप बताओ ये संख्या में 7 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो जिस संख्या में 2 आएगा वही तो सबसे छोटी संख्या होगी। तो आंसर क्या होगा इसका 821 881 होगी। तो आपको सारा देखने की आवश्यकता मेरे प्यारे बच्चे नहीं है। तो मैंने 2 टाइप की आपको सीरीज कराई है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। ठीक है ना, आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने चैनल को आप बढ़ाएं। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि मैं वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या आपको समझ में जो मैं पढ़ाता हूँ वो आ जाता है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लोगों को रिकमेंड भी करें। ठीक है, इस तरीके से मैं आपकी पूरी रीजनिंग का पार्ट है ना ये सारा मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।